NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवन भरको यस्तोले प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा सपोर्टेड बाय युनिराइजको साथ छ र त सबै पलहरू खास छ युनिराइज होम अप्लायन्सेस बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस फ्लक्स एजुकेसन ग्रुप न्यू बानेश्वर काठमाडौँ ओरिजिनल एर्गोनोमिक कुर्सी V1 कुर्सी Vbone वर्ल्ड क्लास प्रिमियम चेयर Nice Tire Education, Lainsaur, Kathmandu. सबैका लागि सधैँका लागि म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार सिमेन्ट सगरमाथा योगेश बाल्ट्रा लिभ योर होम नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको हरेक विधाको बारेमा, धर्म संस्कृतिको बारेमा, रीतिरिवाजको बारेमा, योग त्याग तपस्या र आध्यात्मिक यात्राको बारेमा विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ। एकजना विश्व प्रख्यात स्वामीसँग हामी छौँ आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। उहाँ भारतमा जन्मिने भएर उहाँको आध्यात्मिक यात्रा नेपालबाट सुरु भयो र उहाँ यति बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग धेरै किसिमको ज्ञान छ, विश्वलाई उहाँले प्रभावित पार्नु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँको विचार के छ त अहिलेको अवस्थामा। त्यसैले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम म स्वामीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मैं आपको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत करना चाहता हूँ। ध्यान और गुरु के बारे में आप बता दीजिए, इसका महत्व और प्रभाव के बारे में। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरु ये शब्द है ना, गुरु ये पाश्चात्य जगत के अंदर नहीं है, क्योंकि उनको गुरु के बारे में कोई जानकारी नहीं है, गुरु के बारे में कोई महत्व नहीं है। जबकि फुटबॉल सीखने जाते हैं तो भी उनको लिए गुरु चाहिए रहता है, तैरने जाते हैं तो भी उनके लिए गुरु चाहिए रहता है। लेकिन ये सब जो गुरु है ना, ये गुरु हमको शरीर का ज्ञान देते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान देने वाला एक ही गुरु है। और वो जिस प्रकार से रहते हैं ना, हमारे शरीर को जन्म देने वाली माँ एक ही है, उसी प्रकार से हमारे आत्मा को जन्म देने वाली भी माँ एक ही है। ऐसा मेरा भी है ना। अब मेरे शरीर को जन्म देने वाली माँ मेरी कौन है? जो नागपुर में मेरे माँ ने जन्म दिया वो। और आत्मा को जन्म देने वाली कौन है? जो शिव बाबा, जिन्होंने नेपाल के अंदर मुझे जन्म दिया। मतलब मेरे भी दो जन्म हुए ना, एक जन्म नागपुर में हुआ, एक जन्म नेपाल में हुआ। तो कहने का अर्थ ये कि मनुष्य के दो जन्म होते हैं, इसीलिए ब्राह्मण को और पक्षी को द्विज बोलते हैं। ब्राह्मण के भी दो जन्म होते हैं। जब पहले माँ के पेट से निकलता है तो पहला जन्म, उसके बाद में उसका उपनयन संस्कार होता है तो दूसरा जन्म। पक्षी का भी जब माँ के पेट से निकलता है अंडे के रूप में पहला जन्म, उसके बाद में जब बच्चा निकलता है दूसरा जन्म। बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य का होता है। एक शरीर का जन्म होता है, एक आत्मा का जन्म होता है। तो मेरा भी शरीर का जन्म नागपुर में हुआ, लेकिन आत्मा का जन्म नेपाल में हुआ। इसलिए मैं नेपाल में जन्मा हूँ, तो कुछ तो भी ऋण मेरा भी मेरा बाकी है। तो मुझे खूब दुख होता है कि दिया तले अंधेरा। मैंने नेपाल से जो ज्योति लेके मैं 52 कंट्रीज़ के अंदर घूमा और 52 देशों में उसका प्रकाश फैला, लेकिन नेपाल में अभी भी अंधेरा है। दिया तले अंधेरा मतलब नेपाल के अंदर से जन्मा हुआ। ध्यान के बारे में नेपाल में कोई जानकारी नहीं है। नेपाली जनता ध्यान में मग्न है ना, अभी वो ध्यान करना चाहता है। ध्यान का परिभाषा बता दीजिए, क्यों करना है ध्यान? ध्यान से क्या क्या फायदा हो सकता है? ये एकदम गलत प्रश्न है। सब जगह ना फायदा का संबंध शरीर के साथ है। मैंने इसमें अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो इस मार्ग में आओ ही मत। माने मेरा सीधा सिंपल है, अपेक्षा के भाव से इस मार्ग में मत आओ। जैसे मैं सिडनी गया था, तो सिडनी के अंदर फुटबॉल का मैच देखने बहुत सारे साधक गए थे। मैंने उनको पूछा फुटबॉल का मैच देखने क्यों गए? उससे क्या तुम्हारे लड़की का शादी हो जाएगा? नहीं। तुम्हारे लड़के को नौकरी लग जाएगा? नहीं। तो फिर फुटबॉल का मैच देखने क्यों गए? बोले नहीं,
फुटबॉल का मैच देखना हमको अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक है, सही। मैंने उनको बोला ध्यान करना आपको अच्छा लगता है इसलिए ध्यान करो, ध्यान किसी अपेक्षा के साथ मत करो कि ये मेरे को मिलना चाहिए। इसका कारण ये अपेक्षा का संबंध हमारे शरीर के साथ होता है, और जो अपेक्षा करता है वो कभी वर्तमान में नहीं रहता है। अपेक्षा मतलब मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, यानी भविष्य, तो वर्तमान में ही नहीं, और ध्यान वर्तमान में ही घटता है। और दूसरा, ध्यान कभी किया नहीं जाता। हमको ना, हम कर्म करते करते इतने एकत्र हो गए कि हम प्रत्येक चीज़ ध्यान भी करते हैं, ध्यान करते थोड़ी है, कुछ नहीं करना ध्यान है, सिंपल। स्वामी, आपका गुरु कौन है? आपने आध्यात्मिक यात्रा में जो काम किया है, यात्रा शुरू किया है, इसमें आपका सपोर्टर कौन था? आपका गुरु, सबसे बड़ा गुरु कौन था? एक्चुअली सबसे बड़े गुरु रहती है आत्मा, वो अपने को, हाँ, धीरे धीरे वो आपको गाइड करते जाती है और फिर वैसे वैसे रास्ता बताती जाती है। अब जैसे बचपन में मेरी नानी कहती थी परमात्मा अविनाशी है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हाँ, लेकिन फिर मैं बचपन में समझ गया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शरीर परमात्मा नहीं हो सकता। उसके बावजूद सब कर्मकांड किए। किसी ने बोला पूजा करो तो पूजा करने से परमात्मा मिल जाएगा, किसी ने बोला या हवन करो, हवन से, मैंने जितने कर्मकांड है सब कर्मकांड किए, लेकिन कभी भी परमात्मा मिल गया ये अनुभूति नहीं हुई। उसके बाद में ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं हो रहा था, M.Com तक पढ़ाई की मैं। आध्यात्मिक यात्रा में परमात्मा नहीं मिलता है? परमात्मा क्या है? सुनिए तो सही, मैंने क्या बोलते हैं ना, पढ़ाई किया, अच्छा नौकरी किया, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था। अंदर से आत्मा बोल रही थी नहीं, नौकरी करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, पढ़ने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरे जन्म का कोई उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है वो पता नहीं। और उद्देश्य था कि परमात्मा को पाना। उसके बाद में कलकत्ते में भी नदी के पानी को देखता था। जन्म का उद्देश्य क्या है तो स्वामी जी? नहीं, उद्देश्य वही उद्देश्य के, देखिए मेरा ही नहीं, छोटा सा वो बच्चा जो रहता है ना 5 साल का, उसको भी पूछो, उसको भी उसका जन्म का उद्देश्य मालूम रहता है। जैसे एक आधा बच्चा पिछले जन्म में अगर मरा रहेगा पानी से तो पानी से डरेगा, अगर अग्नि से मरा रहेगा तो आग से डरेगा। लेकिन 5 साल के बाद में जैसे अपन व्यवहारिक पढ़ाई सीखने लग जाते हैं ना, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम पीछे का भूल जाते। वैसे मैं भी भूल गया था मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन जब तक आपको आपके जीवन का उद्देश्य नहीं मिलता ना, आप शांति से नहीं रह सकते। तो उसके बाद में फिर एक बार मैं कानपुर गया था, और कानपुर में जाके बैंक का स्ट्राइक हुआ, तब मेरे को लगा, मेरे को बार बार पशुपतिनाथ जाने की इच्छा होती थी, बार बार एक साधु बाबा जी दिखते थे और एक छोटा सा टिकड़ी हुआ मंदिर दिखता था। ये तीनों चीज़ें क्यों दिखती थी, उससे क्या प्रेरणा थी मालूम नहीं। लेकिन जैसे कानपुर में स्ट्राइक हुआ, मेरी इच्छा, अरे यहाँ से तो नेपाल पास में, चलो नेपाल जाते हैं। ऐसा करके मैं वहाँ से गोरखपुर आया, गोरखपुर से सुनैली आया, सुनैली से भेरवा आया, और भेरवा से बस में बैठ के नेपाल आया ना। उस समय एक अर्थ रोड था। अर्थ रोड था मतलब एक अगर बस चलेगी तो 3-4 किलोमीटर जब बस चली जाएगी तब दूसरी बस जाएगी। और उसके बाद में कंडक्टर ने बोला कि अपन 10 बजे पहुँच जाएंगे काठमांडू। तो मैंने बोला कि दोपहर का 1 बज गया तो भी काठमांडू नहीं आया। मैंने बोला तू तो बोला था 10 बजे पहुँचेंगे। 10 बजे दिन के थोड़ी, रात के 10 बजे। तो रात को 10 बजे मैं काठमांडू पहुँचा और एक होटल के अंदर रुका। दूसरे दिन फिर मंदिर में गया। मंदिर में गया तो मंदिर के पुजारी मुझे राह देख रहे थे। तो मुझे आश्चर्य लगा, मैं कभी नेपाल आया नहीं था, मैंने नेपाल आया हुआ किसी को बताया नहीं था। तो ये पुजारी कौन है जो मेरे को जानते हैं? क्योंकि उसके बाद में फिर बोले नहीं, एक नेपाली वृद्ध सज्जन 3 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे को और जिज्ञासा हुई कि कौन नेपाली सज्जन है जो मेरे को इंतजार कर रहे हैं। उनको मिला, बोले नहीं, शिबू नाम के गांव से मैं आया हूँ, और उसके बाद में हमारे यहाँ एक गुफा है, गुफा में एक साधु बाबा जी प्रकट होते हैं। उनका नाम क्या है हमको नहीं मालूम। साल पहले आपने नेपाल में 40 साल ज्ञान प्राप्त किया था? 40 साल पहले की बात है ये, 40 साल। और ज्ञान प्राप्त करने से आप नेपाल में क्यों नहीं रहे? सुनो तो सही, आगे का मेरा पूरा सुनो, ये सबके उत्तर मिल जाएंगे। तो कहने मतलब जब वहाँ वो गुफा में से बाहर निकले ना, बाहर निकलने के बाद में फिर मैंने उनको पहचान लिया कि ये वही है जो मेरे को लेना चाहते थे। फिर मैं उनके नमस्कार किया, नमस्कार किया, वो अंदर लेके गए गुफा में। उन्होंने पानी वाइब्रेट करके सर के ऊपर हाथ रखा, हाथ रखते बराबर फिर 3 दिन के लिए ध्यान लग गया। फिर उन्होंने बोला तू गुजरात में कोई कार्य छोड़ के आया है, वो तेरे को जाके गुजरात में कार्य करने का है, तेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है। मैं गुजराती नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। उसके बाद में कभी ज़िंदगी में गुजरात गया नहीं, गुजराती भाषा आती नहीं, गुजरात से कोई संबंध नहीं। सिर्फ गुरु के एक शब्द के ऊपर मैं गुजरात गया, और आज गुजरात से 72 कंट्रीज़ के अंदर फैला है। तो कहने का अर्थ क्या है कि क्यों भेजा गया है, बाकी कोई भी गुरु को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। आपका ज्ञान भूमि तो नेपाल है ना, गौतम बुद्ध का तपस्या भी हुआ और आपका तपस्या भी नेपाल में हुआ। अपने जो नेपाल के लिए इतना काम किया है कि विश्वव्यापी रूप में नेपाल को ज्ञान भूमि बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान सबको ध्यान करना चाहिए। मेरे को इसके अलावा ध्यान के विकल्प कोई नहीं है। देखो संसार में होम्योपैथिक के डॉक्टर को पूछोगे होम्योपैथी की गोलियां देगा ना, तो उसको मेरे को ध्यान के अलावा कोई ज्ञान ही नहीं है। और दूसरा, मैंने आज तक एक भी पुस्तक नहीं पढ़ा, एक भी अक्षर पढ़ा हुआ नहीं है।
अभी तक हाँ। कोई पुस्तक में आपने नहीं पढ़ा है? इसी अभी अपन बात कर रहे हैं, इसमें स्वामी जी, कौन से पुस्तक का बात किया? किसी पुस्तक में आपका ज्ञान और कुछ विद्वता प्राप्त करने के लिए रुचि नहीं है? ऐसा ही आदमी वहाँ पे चाहिए था जिसको खुद का कोई ज्ञान नहीं, खुद का कोई नॉलेज नहीं, फिर वो जो बोलते हैं वो बोलता हूँ। आपने अभी तक कोई किताब भी नहीं लिखा है? एक बताऊँ क्या? बता दीजिए स्वामी जी। एक पुस्तक है, वो पुस्तक में हमने गाय का चित्र देखा, तो गाय के चित्र से हमको गाय का जानकारी मिलता है, लेकिन गाय का दूध पीने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से कभी भी पुस्तक हमको परमात्मा तक पहुंचा नहीं सकती, सिर्फ परमात्मा का रास्ता बता सकती कि मैंने गाय चल रही है और गधा चल रहा है तो हम पहचान सकते हैं गाय कौन सी गधा कौन सा, लेकिन गाय का दूध पीने को पुस्तक नहीं दे सकती। कोई पुस्तक का ज्ञान कभी आत्मा की अनुभूति करा ही नहीं सकता, क्योंकि पुस्तक नहीं। आत्मा का अनुभूति ज्ञान भी करा सकते हैं, ज्ञान जीवंत गुरु ही करा सकता है, पुस्तक नहीं। जीवंत गुरु करा सकता है, ये मेरा अनुभव है, 72 साल का अनुभव है कि जब तक जीवंत गुरु जीवन में नहीं आए तब तक अनुभूति संभव नहीं होती। आश्रम नहीं चाहिए नेपाल में? वो कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली। आश्रम नेपाल वालों को बनाना तो बनाओ, नहीं करना तो बनाओ। मैंने कहीं पे भी कोई आश्रम नहीं बनाए, जिन लोगों ने बनाए। अब देखो, गुरु कुछ नहीं करता, थोड़ा समझ लो, कुछ नहीं करता। मैं समझाता हूँ, मैं महाराष्ट्र का संदेश तो नेपाल में तो फैलाना है ना। तो आप सुनो तो सही, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, उसके बाद में गुजरात के अंदर 4 आश्रम है, और महाराष्ट्रियन लोग मेरे को पूछते आप महाराष्ट्रियन हो कि महाराष्ट्र में एक भी आश्रम नहीं। एक्चुअली गुरु कुछ नहीं करता, जो करते हैं उनके साथ हो जाता है। गुजराती ने किया तो गुजराती के साथ हो गया, तो 4 आश्रम हो गए। महाराष्ट्रियों ने नहीं किया तो नहीं हुआ, तो एक आश्रम भी नहीं है। ज्ञान और साधना में भारत ने विश्वव्यापी रूप में चमत्कार किया है। भारत, आप बता दीजिए योग क्या है? आप बताओ ना, योग यानी क्या? योग क्या है आपके दृष्टिकोण में? मेरे दृष्टि से योग अलग है और योगासन अलग है। सब लोग योग को योगासन को योग समझ रहे। योग और अलग है, योगासन अलग है, दोनों में अंतर है। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? रामदेव का योगा से आपका संबंध क्या हो सकता है? किताबों की बातें मत करो, मेरे को अनुभूति का बात करो। मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, तो आप मेरे को किताबों का संदर्भ क्या पूछोगे? मैंने कोई किताब पढ़ी नहीं। पहली बात तो क्या, योग शक्ति निरोधा, चित्त वृत्ति निरोधा, ये योग का मुख्य उद्देश्य है। ये योगासन से कहाँ हो रहा है? देखो, मेरे को कोई अनुभव नहीं, मैं तो मेरे अनुभव बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में गया था, शिविर लिया था, वहाँ पे 5 योगा टीचर सीखने को आई थी शिविर में, और 5 का सुंदर सुडौल शरीर था, जैसे कहते फैक्ट्री में से गुड़िया निकालते हैं ना, ऐसा। और 5 का उतना ही वीक, उतना ही कमज़ोर चित्त था। तो मुझे बेचैनी हुई कि ये योगा टीचर है, इनका चित्त इतना वीक क्यों है। और बाद में रात को मेरे को मेरे नानी की बात याद आई। मेरे नानी के सामने कोई भी जवान लड़की मिरर देखती थी, नानी जोर से डांट लगाती थी, मिरर मत देख, मिरर मत देख। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये नानी क्यों डांट रही, वो लड़की मिरर देख रही। तो बाद में उस दिन अरसा समझ में आया, लड़की क्या देखेगी? अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी। जब शरीर ही सारा नाशवान है तो चित्त का नाश होगा ना, जितना शरीर की तरफ देखेगी। दूसरे दिन फिर वो लड़कियाँ आई, और लड़कियाँ बोली अध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो फिगर बनाने को आए थे। तो सारा चित्त फिगर के ऊपर, तो चित्त का सत्यानाश हुआ। तो आप सोचो, एक लड़की अपना फिगर बनाने को अपने शरीर पर चित्त डालती है, उसके चित्त का सत्यानाश होता है। तो उसके बाद में एक डॉक्टर दिन भर में कितने हज़ारों पेशेंट पे चित्त डालता है, उसके चित्त का कितना सत्यानाश होता। तो डॉक्टरों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान करने की, मेडिटेशन सीखने की। साधना, योग और ध्यान में क्या अंतर है? मेरा कोई महत्व नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। देखो, मैं तो सब अब एक जैसे एक अच्छा गुलाब का फूल खिलता है, खिलने के बाद में कोई उसका खुशबू ले नहीं ले, वो तो उसके समय पे खिलेगा, समय पे गिर जाएगा। उसी प्रकार से मैं मेरे समय पे खिलाऊँ, मैं मेरे समय पे गिर जाऊँगा। आपको लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो, मेरा क्या लेना देना। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? एक ही, दोनों एक ही है। हाँ। योग और योगा में अंतर है। योगासन। हाँ। नेपाल में योगासन के महत्व प्रभाव बहुत है, यहाँ योगा करने आदमी बहुत है नेपाल में। नहीं, लेकिन योगासन अलग है, योग अलग है ना। यही तो हो रहा है। अभी मैं स्विट्जरलैंड गया था, स्विट्जरलैंड में 300 साधक जो नॉन इंडियन थे, उसके बावजूद वो योग कर रहे थे, उनको योगासन से कोई संबंध नहीं था। कल वो योग सीखने को नेपाल में आएंगे, वो भारत में आएंगे, क्योंकि वो योग सीख रहे, हम योगासन सीख रहे। माने आज हम योग के पैकिंग में योगासन बेच रहे हैं। नाम योगा डे का नाम बदल करके योगासन डे होना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म से परमात्मा मिलता क्या है? धर्म एक ज्ञान है। धर्म ज्ञान है, यानी अच्छा करना और बुरा क्या है इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से हो जाता है, वो धर्म है। वास्तव में क्या है मालूम है कि हम जिसको धर्म समझते हैं वो उपासना की पद्धति है, वो धर्म नहीं है। तो सारी उपासना की पद्धतियाँ एक ही तो बात कहती है, अच्छी बातें करो, बुरी बातें करो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, सब जन यही कहते हैं। लेकिन है क्या ऐसे कोई उपासना पद्धति जिसके सभी लोग अच्छे हैं? नहीं। यही सब हिमालय के गुरु ने 800 साल तक अध्ययन किया। उन्होंने सोचा कि उपदेश से कोई फायदा नहीं, अनुभूति करा दो। अनुभूति कराने के बाद में कौन सी, तो उसके अंदर का धर्म जागरूक हो जाएगा। धर्म यानी वो ज्ञान जागरूक रहेगा, कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। तो उसके बाद में फिर कोई भी क्या बोलते हैं बुरा कार्य में उसके हाथ से होगा ही नहीं।
नेपाल में पॉलिटिकल पार्टी का लीडर और सब जनता के बारे में बात मेरे को पॉलिटिकल का कोई संबंध नहीं, मैं कोई पॉलिटिशियन के पास में जाता नहीं, मेरा कोई पॉलिटिशियन संबंध। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करता हूँ, लीडर को क्या करना चाहिए। नहीं, मैं सांसदों का शिविर ले आऊँ, विधानसभा में शिविर ले आऊँ, उनको सबके बोलता हूँ पहली बात तो ना एक प्रोग्रामिंग बनाओ कि कल मेरे को एक काम करने का है, छोटा सा ही काम हो, मेरे को भले एक झाड़ को पानी देने का है, यही प्रोग्राम बनाए, तो दूसरे दिन वो पानी दो, तो ऑटोमेटिकली तुमको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैंने एक काम किया एक। उसके बाद में एक निस्वार्थ भाव से काम करो जिसका तुम्हारा कोई भी स्वार्थ नहीं, लेकिन वो करने से आपको अच्छा लगता है, आपके आत्मा को अच्छा लगता है, ऐसा काम करो। और रेगुलरली आप ध्यान करो, रेगुलरली मेडिटेशन करो, तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से सदैव अच्छे कार्य होंगे, बुरे कार्य होंगे ही। इस शिविर में आदमी आकर आपसे क्या प्राप्त कर सकता है। इस शिविर में जो शिविर हो रहा है ना, संसद शिविर के लिए उद्देश्य इसका क्या है, मूल उद्देश्य 1 2 3 क्या फायदा है। नहीं, 2 3 एक ही है, अपने को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का है। उसके इसमें क्या प्रकार है, हम एक बार उनको अनुभूति करा देते हैं, अनुभूति कराने के बाद में उनको बोलते हैं इसी का प्रैक्टिस करो। देखिए इसके अंदर कोई ताबीज गंडा धागा नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो वो नहीं बांधूंगा कि तुम्हारा इसमें ऐसा कुछ नहीं, साधना है। मैंने एक बार सिखाने के बाद, मेरा काम ना इलेक्ट्रिशियन का तरीका है, मैं एक बार आपका कनेक्शन कर देता हूँ, बाद में आपको बोलता हूँ आपके घर के लाइट आप जलाओ, तो वैसे एक बार मैं उनको सिखा देता हूँ, फिर आपको कितना करना है आपका कर दो। आपने तो विश्वव्यापी रूप में शिविर किया है ना, लेकिन इस शिविर के महत्व तो बहुत है, लेकिन उसमें भिन्नता क्या है। और जर्मनी में आपने शिविर किया है, फ्रांस में आपने शिविर किया है, और यूके में, अमेरिका में विश्वव्यापी रूप में आपका शिविर का तो महत्व और प्रभाव है। अभी नेपाल में जो शिविर हो रहा है इसके अंतर क्या है। मेरे को तो कोई अंतर नहीं है, नहीं रहता कुछ भी विश्व में कुछ एक दूसरे। देखो विश्व में जब अपना ओरा रहता है, अपना आभामंडल रहता है ना, वो आभामंडल लेके आप दुनिया में कहीं भी जाओ, मेरे आसपास का विश्व वही रहता है, मेरे आसपास में फालतू लोग आएंगे नहीं। एक शांतिपूर्ण विश्व, प्रेमपूर्ण ऐसा आभामंडल मैंने बनाया, मैं चाहता हूँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति बनाए, तो विश्व से शांति रहेगी, विश्व कल्याण होगा। क्या क्या खाना चाहिए आदमी को, इसमें कोई भी उपदेश नहीं है, यही विशेष इसके अंदर यही विशेषता है कि कोई भी उपदेश नहीं, हम इन सब बातों पर बात नहीं करते, हम सिर्फ बोलते हैं कि पहली बात तो ये निस्वार्थ है, निस्वार्थ है, नहीं कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ है, पूरा निःशुल्क है, पूरे विश्व में निःशुल्क है एक। और दूसरा इसमें कोई उपदेश नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं। अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, आप शांति से सुनना। एक नशा मुक्ति केंद्र के अंदर मुझे बुलाया गया, और बुलाने के बाद में एक डॉक्टर आता था, वो दारू पीने वालों को बोलता था अगर दारू पीना तुमने नहीं छोड़ा तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा, वो सब गर्दन हिलाते थे। उसके बाद में एक हाथ साधु बाबा जी आते थे, वो बोलते तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ा तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, वो गर्दन हिलाते। मेरे को लेके गए, मैंने बोला जो आदमी 1 बोतल दारू पीता है वो कल से 2 बोतल पिए, मैं आपकी दारू छुड़ाने को आया ही नहीं हूँ। सब दारू वालों ने खूब ताली बजा के स्वागत किया, आज स्वामी जी क्या आए, बोले खूब दारू पिया करो। फिर वो जो आयुक्त थे ना, वो दौड़ते दौड़ते आए, स्वामी जी आपको काय को बुलाया था, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन बाद में देखा तो वो मैंने उनको बोला मेरे को मेरा कार्यक्रम करने दो। उसके बाद में उन सब लोगों ने, मैंने बोला मैं आपके जीवन में ध्यान को जोड़ने के लिए आया हूँ, मैं आपके शराब छुड़ाने को आया ही नहीं हूँ। तो उनका ना चित्त एकदम वो सेफ हो गया कि शराब छुड़ाने को नहीं है। उसके बाद में उन्होंने ध्यान सीखा, उसके बाद में 45 दिन ध्यान का अनुष्ठान किया, तो 90% शराबियों की शराब छूट गई। क्यों? हिमालय के गुरुओं से उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। हिमालय के गुरु वहाँ बैठ के क्या दारू पी रहे क्या? नहीं। तो जो दारू नहीं पी रहे, आप दारू कैसे पी सकते? आपके बगीचे में मैंने अच्छे किस्म का बीज बोया है, उसको अच्छे किस्म का आम ही आएगा, उसको बमुल के कांटे नहीं आएंगे। ये मेरे को मालूम है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा पानी दो पानी दो पानी दो, ऑटोमेटिकली वही आएगा। तो इसके अंदर ना कोई उपदेश नहीं, तुमको जो करने का वो करो। हमको मालूम है क्या होता है इसके अंदर, माने आपका शरीर भाव है ना धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और आपका आत्मभाव वृद्धिगत होने लग जाता है, और जीवन की जितनी भी समस्या है सब शरीर से संबंधित है। और अब इतने दुनिया भर के देशों का नाम ले रहा हूँ, सब देशों में शरीर है, और जहाँ शरीर है वहाँ शरीर भाव है, जहाँ शरीर भाव है वहाँ प्रॉब्लम है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो वो शरीर भाव के कारण रहती है। जैसे ही ध्यान करता है शरीर भाव कम होता है, उसको रिलैक्स लगता है, अच्छा लगता है, करता है। मानव जाति को खुश रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बस इसके अलावा मेरे को कुछ ज्ञान ही नहीं, मैं क्या बताऊँगा, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं इसके अलावा। और दूसरा 30 साल सिर्फ एक ही काम किया है, ध्यान ध्यान ध्यान, तब यहाँ पे पहुँचा। विश्व में अशांति है, द्वंद्व है, विवाद है, ध्यान ध्यान ध्यान, बस बाकी कुछ नहीं। अब जैसे करने वाला को नहीं, एक्चुअली क्या है देखो, सब नहीं प्राप्त हो सकता है। नहीं, सब मेरे को प्राप्त हुआ है ना। मेरे जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। मैं सोचता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को स्थिति मिलना चाहिए। जैसे मैं प्रधानमंत्री को मिलता हूँ, राष्ट्रपति को मिलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ तेरे को लगता है ना कि मैंने तुम्हारे देश के अंदर धर्म के झगड़े नहीं होना चाहिए, भाषा के झगड़े नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास कोई मार्ग है क्या? नहीं है, मेरे पास मार्ग है। आप ध्यान सिखाओ, ध्यान के बाद में जितने झगड़े, सब झगड़ों का संबंध शरीर के साथ है।
सीमा के झगड़े हो, जाति के झगड़े हो, धर्म के झगड़े हो, तो जैसे जैसे तो होता है ना। अब 45 दिन में अनुष्ठान करूँगा तो 45 दिन में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के सभी लोग आकर के 45 दिन एक साथ रहते हैं। स्वामी जी, गुरुदेव और गुरु, कुछ लोग क्या है कि ढोंगी भी है, धर्म संस्कृति के बारे में बहुत चीज बात करता है लेकिन व्यवहार में वैसे नहीं करता है। वास्तव में क्या है, अभी ना वो ज़माना चला गया। अब जिसकी बात करो ना, आप बहुत पुराने ज़माने की बात करो, ये ज़माना वो नहीं है। अभी मैं दिल्ली के अंदर सांसदों का शिविर लिया, अच्छे से सुनो, अभी सांसदों का शिविर लिया। मैंने सांसदों को बोला कि जितने आध्यात्मिक गुरु हैं सबका ओरा चेक करो, सबका आभामंडल चेक करो, उनका अगर ओरा अच्छा है उनको सर्टिफिकेट दो, 5 साल के लिए आध्यात्मिक गुरु। अगर उनका ओरा खराब है उनको बोलो घर बैठो, तुम्हारा ओरा खराब हो गया। तो उससे क्या होगा, दोनों का फायदा है। एक गुरु का अगर सत्यानाश हुआ ना तो बहुत सारे साधकों का भाव टूटता है, एक, और दूसरा वो गुरु को ही पता चलेगा ना उसका स्थिति खराब हो गया। तो सांसदों ने मुस्कुरा दिए, उन्होंने किया नहीं। लेकिन मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में जाके यही बात बोली तो सब वो बोले, स्वामी जी तुम्हारा भी तो ओरा 15 साल पुराना है, तुम्हारा भी तो ओरा 10 साल पुराना है, तुम अभी का ओरा दिखाओ ना। उसके बाद मेरे को एक मशीन पे लेके गए, ऐसे हाथ रखने को बोले, जैसे अपन CT स्कैन करते हैं ना, वैसे पूरा स्कैनिंग किया। और स्कैनिंग करने वाले जो ओरा का रिपोर्ट आया, उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, आप जिंदा कैसे हो? मैं बोला क्यों? बोले ये व्यक्ति वो है जिसका हो रहा है कि जिसका शरीर भाव समाप्त हो गया, तो शरीर भी समाप्त होना है। मैं बोला नहीं, ये मेरे ध्यान का स्थिति है। तो कहने का मतलब जब वो स्थिति फिर सारे दुनिया में वो रिपोर्ट बांटी गई, ये रिपोर्ट है वो है रिपोर्ट। तो वो जो रिपोर्ट है वो बांटी गई। बांटने के बाद में क्या है, श्रीलंका के अंदर गई, श्रीलंका के मेन बुद्धिस्ट प्रिस्ट मुझे लेने के बाहर आए, आपका ओरा बहुत सुंदर है, आपका ओरा बहुत सशक्त है। उसके बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री को मालूम पड़ा, उसने 2 महीना 2 घंटा बैठ करके ध्यान सीखा। तो कहने मतलब आज ना वो आप जो बोल रहे हो वो जमाने की बातें गई, अभी ऐसी मशीनरी है कि आपके आध्यात्मिक स्थिति क्या है वो पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग ध्यान में केंद्रित है। नेपाल का नेता में योग ध्यान कराने के लिए संभावना क्या है? देखिए, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, नेताओं के, सांसदों का शिविर ले रहा हूँ। अब कितने लोग सीखते हैं, कितने लोग करते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर है ना। मेरे माने मैं तो प्रत्येक को एक एक हीरा देके जा रहा हूँ। नहीं, योग ध्यान शिविर में तो प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा नहीं, जिनकी हैसियत रहेगी वो सब लोग नहीं पहुँच पाएंगे। आप भी नहीं पहुँच सकते अगर आपके औकात नहीं रहते तो। मेरे ओरा में कोई नहीं आ सकता। तो कहने मतलब मैं तो सबको एक एक हीरा बांट के जाऊँगा। अब वो हीरा समझ के महत्वपूर्ण दे या कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दे, मैं क्या करूँ? विश्व में आप विश्व को छोड़ दिए, अपना विश्व का देखिए ना। आपका खुद का स्थिति देखिए, आपका खुद का स्थिति कैसा है, आपका विश्व कैसा है, वो आपके हाथ में बनाना। वो कल्याणकारी बनाओ, वो शांतिपूर्ण बनाओ, वो टेंशन फ्री बनाओ, वो देखो ना। प्रत्येक के हाथ में अपना विश्व है, बाकी विश्व शांति। नेपाल में तो संभावना बहुत है ना, पशुपतिनाथ के देश है नेपाल। धर्म और संस्कृति में नेपाल में प्रहार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। देखो, इसीलिए परमात्मा ने मुझे भेजा होगा ना। मैं तो मेरे तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। कितने लोग उसका फ़ायदा लेते हैं वो उनके ऊपर निर्भर है। मेरे हाथ में ना बोला ना, फूल खिलता है मुरझा जाता है, कितने लोग खुशबू लेते हैं उससे उसको कोई लेना देना है। मैं तो आऊँगा, प्रयास करूँगा। और दूसरा, यहाँ जब भी नेपाल में आता हूँ तो मैं गुरु सेवा करने का आ रहा हूँ, ये मेरा गुरु का कार्य है, गुरु का स्थान है, ये सोच करके आता हूँ। कितने लोग मेरा तीसरा बार प्रयास है, नहीं ये सब। आप देखो 72 कंट्रीज़ में नेपाल कितना छोटा सा, उसके बावजूद भी 3 बार प्रयास कर रहा हूँ, तीसरी बार आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य एक ही कि यहाँ के लोग ग्रहण करें। और दूसरा, मेरे को एक रहेगा कि मैंने मेरे जीवन काल में प्रयास किया, प्रयत्न किया, हुआ प्रयत्न, ठीक है, नहीं हुआ तो प्रयत्न। मेरे को कोई आश्रम बनाना कुछ जरूरत नहीं। नेपाल को जरूरत है आश्रम बनाए, नहीं जरूरत है नहीं बने, मेरे को क्या करने का। और आश्रम बना करके बाद में मैं क्या ऊपर लेके जाऊँगा? नेपाल में तो आश्रम बनाना ही चाहिए। नहीं, वो उनके ऊपर, इसके लिए हम तो आपको सपोर्ट करेंगे। एक पहला देखो, गुजरातियों को मैंने बोला कि आश्रम बनाओ, नहीं, गुजरातियों ने 4 बनाए हैं, और छोटे नहीं, 250-250 एकड़ के आश्रम से। लेकिन मैंने नहीं बोला उनको बनाने को, उन्होंने खुद नहीं बनाए। तो ऐसे जब तक नेपाल वालों को प्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक नहीं बनेंगे। मैं क्या करूँगा? मैं नहीं बोलूँगा बनाओ, मेरे को क्या करने का। कोई प्रस्ताव नहीं है नेपाल में आश्रम बनाने के लिए, मेरा सोच चिंतन नहीं है। कुछ मेरे जीवन में कुछ भी करने को बाकी नहीं रहा है। एकदम तृप्त है, एकदम सब हो गया। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अभी आपका क्या करना चाहिए? तो आपका सुझाव क्या है? ध्यान करना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। मेरे एक्चुअली मेरे को कोई ज्ञान ही नहीं, तो मेरे को क्यों पूछ रहे हो बार बार? कितने 10 बार भी पूछोगे, मैं एक ही उत्तर दूंगा। 2 घंटे 4 घंटे ध्यान करने के लिए किसी को समय ही नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री 2 घंटा निकाल सकता है, तुम्हारा सामान्य आदमी नहीं निकाल सकता। यहाँ का जनता को देखिए ना, वो घंटों द्वांद्व नहीं करता है, सिर्फ द्वंद्व विवाद करता है, झगड़ा करता है समाज में। तो फिर ऐसा ही समाज निर्माण होगा ना। देखो, इसमें क्या है, ध्यान से सबको शांति मिलेगा विश्वव्यापी रूप में। ये मेरा अनुभव है। दूसरा, इससे कोई आत्महत्या नहीं कर सकता, उसकी हत्या नहीं हो सकती। जिसका ध्यान करे ना, उसका एक आभामंडल बनता है, उसका ओरा बनता है, तो वो कभी भी युवक आत्महत्या नहीं कर सकता। दूसरा, ने वो युवक का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अब देखो ना, कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, उसमें मरने वाले सब यंगस्टर रहते हैं।
उसके बावजूद भी वो प्रोटेक्शन क्यों होगा? अगर ध्यान करेंगे तो कभी उनका एक्सीडेंट नहीं होगा। अब जैसे मैं रामकृष्ण मिशन में गया ना, वहाँ सब साधुओं को शिविर सिखा रहा था, तो बोले स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह खाना खाते हो, अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता, आपका डिसेंट्री नहीं होती? वहाँ के डॉक्टर ने पूछा, मैंने बोला डायरिया डिसेंट्री तो बहुत पास की बात था, मेरे कार का कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा, एक ही ड्राइवर एक ही कार है। मैं बोला नहीं, प्रत्येक जगह कार अलग है, ड्राइवर अलग है। फिर उन्होंने उनके मठाधीश को पूछा, तो मठाधीश ने उत्तर दिया, जो आदमी ध्यान करता है उसके आसपास एक हवा मंडल होता है, उसके आसपास गोरा बनता, उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी भी उसकी हत्या नहीं हो सकती, कभी भी उसके साथ दुर्घटना नहीं हो सकती। तो अगर यंगस्टर करे तो क्या उनको प्रोटेक्शन प्राप्त होगा? एक ये प्रोटेक्शन हुआ बाहर का, अंदर से प्रोटेक्शन मतलब कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। आज मेरे इतने लाखों साधक है, 30 साल में एक भी साधक ने आत्महत्या नहीं की। इसलिए मैं कह सकता हूँ ध्यान से आत्महत्या रुक सकती है, दुर्घटना से प्रोटेक्शन मिल सकता है। यंगस्टर के लिए खूब फायदे, फालतू घूम करके क्या मिलने वाला है? नेपाल में तो दुर्घटना बहुत है। हाँ, तो वो इसीलिए आत्महत्या का संख्या प्रत्येक दिन हर दिन। अरे बाबा, नेपाल का नहीं सभी जगह का प्रॉब्लम है, सब जगह का है। तो अगर यंगस्टर करे तो और हमारे हुआ ना, मैंने ना अभी सब धर्मों के साधुओं को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था दांडे आश्रम के अंदर। तो तुम्हारे नेपाल के जो साधु आए ना, वो बोलते कि स्वामी हमारे तो आश्रम के अंदर सब बुढ़े ही रहते, तुम्हारे आश्रम में सब जवान क्यों? मैंने बोला मैं किताब का बात नहीं करता, मैं मेरे को जो अनुभव है वो अनुभव की बात करता हूँ। तो वो उनको करीब के लगते हैं, उनको पास के लगते हैं, इसलिए सारे। अब देखो मेरे सारे आश्रम यंगस्टर संभालते हैं। हिमाल नेपाल का महत्वपूर्ण है, सगरमाथा का देश है नेपाल। आपने भी हिमाल में जाकर बहुत तपस्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। एक तो ये आप जो हिमालय का बात करते हैं ना वो, और मेरा हिमालय उसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर? बहुत डीप में था वो। ये ना अभी जो पर्यटक जाते हैं, तुम्हारे जो जाते हैं ना पर्वतारोही, वो हिमालय नहीं, बहुत अंदर का है। मतलब अंदर जाने के बाद में जाने को भी कई दिन लगते थे, आने को भी खूब दिन लगते थे। अभी नेपाल में जो हिमालय शिविर हो रहा है ना, इसमें तो आपका वही नाम से आपने जो तपस्या जहाँ किया था उसके नाम से ही शिविर रखा है ना। लेकिन मैंने बोला ना, मेरे विज़न में हिमालय अलग है, आपके दोस्त देख रहे हैं वो हिमालय अलग है ऐसा। और दूसरा, हिमालय के पास में रह के नेपाल के लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं? कुछ नहीं। हिमालय से नेपाल ने कोई फ़ायदा नहीं लिया। नहीं, फ़ायदा कितना उठा रहे हैं, उठाना चाहिए ना। वो इतने ध्यान करने वाले सिद्ध पुरुष वहाँ बैठे हुए, उनका क्या फ़ायदा है? होता है ना। अब एक टीम करके लेखक है, मेरे पूछता स्वामी जी इतना आतंकवाद फिर रहा है, इतना ये चल रहा है, आपके हिमालय के गुरु कुछ करते क्यों नहीं? मैंने बोला वहाँ जाने के बाद में ये दुनिया का विचार भी नहीं आता। नेपाल में अत्याचार भी है, शोषण भी है, नेपाल में भ्रष्टाचार भी है। देखिए ये सब ना सामाजिक प्रश्न है, हम इसके तरफ बात नहीं करते। हम बात करते ध्यान करो, ध्यान करने से नहीं समाज में सदाचारी बनाना चाहिए, नहीं चाहिए ना उनको। ये सब प्रश्न शरीर से संबंधित है, हम शरीर का बात ही नहीं करते। हम ये सब चीज़ें शरीर के, थोड़ा सा समझ लो इसको, ये शरीर से संबंधित है। जैसे आपका आत्मभाव वृद्धिगत होगा, शरीर भाव ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये सब शरीर की समस्या है, इसलिए हम शरीर की समस्या पे कोई बात नहीं करते। इसीलिए तो 72 कंट्रीज में फैला है। नेपाल का एक समस्या, अरे नेपाल मत करो, सारी दुनिया में यही प्रॉब्लम है। नेपाल सब जगह, कहाँ नहीं है? जो आदमी सब जगह योग ध्यान करेगा वो भ्रष्ट नहीं बनेगा। पहली बात तो थोड़ा समझो इस विषय को, भ्रष्टाचार का संबंध शरीर के साथ है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है ना। हाँ, तो जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, मैं नहीं बोलूँगा आपको कि शरीर भाव कम करो, शरीर भाव खुद ब खुद कम हो जाएगा जब आत्मभाव बढ़ जाएगा, तो ये शरीर की समस्या खुद ही कम हो जाएगी। क्यों नहीं हो रहा है नेपाल में विकास और समृद्धि और प्रगति? इसका कारण क्या है गुरुदेव? देखो मेरे को पूछोगे, एक ही सबका कारण है योग करेंगे। हाँ बस योग कम होगा। मैं एक बार कनाडा जाने को निकला था, एक पुलिस इंस्पेक्टर दौड़ते दौड़ते मुंबई को मैं अंदर आया। मैंने बोला स्वामी जी इधर आतंकवाद फैल रहा है, इधर बम विस्फोट हो रहा है, आप बोलो निर्विचार रहो। कैसे निर्विचार रहे? मैंने बोला मैं हिमालय से एक गुफा में से आया, और उसके बाद मेरे को दिख रहा है आज 72 कंट्रीज़ के अंदर फैला है, और हज़ारों लोग ध्यान सीख रहे हैं, हज़ारों लोग ये मेरे को दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है, आतंकवाद फैल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये तेरे को दिख रहा है। तो एक ध्यान रखना, जीवन में सदैव, प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक क्षण अच्छी भी बात घटेगी, बुरी भी बात घटेगी। प्रश्न तुम्हारा चित्त कहाँ है? अगर तुम्हारा चित्त बार बार भ्रष्टाचार पे, कभी भी डेवलपमेंट तुम्हारा नहीं हो सकता। मानव जाति को सुधारना चाहिए ना स्वामी जी। कौन प्रत्येक क्षण जब अच्छी बात घटेगी तब तक बुरी बात घटेगी। आप ना सिर्फ बुरी बात पे चित्त भी डालोगे तो सारे विचारों का इफेक्ट आपके ऊपर होता है, पूरे बॉडी पे उसका बुरा इफेक्ट होता है। बुरे जगह चित्त भी डाला तो, इसलिए सदैव याद रखो कि सदैव वो बुरी भी चीज़ घटती रहेगी। आप आपका चित्त अच्छी बातों पे रखो, बुरी बातों में बार बार भ्रष्टाचार क्या लेके बैठो, उसमें से चित्त निकाल। अरे उसमें से चित्त निकाल, आप क्या कर लोगे?
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोल के क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। तो जो तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में ही नहीं, उसमें क्यों चित्र डालते हो? अच्छी चीज़ें देखो ना, नेपाल में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शिविर हो रहे हैं, वो देखो ना, अच्छी एक्चुअली अच्छी। और दूसरा, हाँ, एक बात मेरे को बहुत जोर से ये हो रही, मैंने अभी ब्रिटेन के संसद में शिविर लिया, जर्मनी के संसद में शिविर लिया, लंका के संसद में शिविर लिया, सिंगापुर के संसद में शिविर लिया, सब जगह ना हम धर्मनिरपेक्ष है ऐसे बोलते। अरे मैंने बोला पहली बात तो धर्म क्या है वो तो समझो, और दूसरा मैं कौन से धर्म की बात कर रहा हूँ? एक्चुअली ना धर्मनिरपेक्ष है तो ऐसे लोगों को बढ़ावा दो ना जो धर्मनिरपेक्ष है, तो उनको बढ़ावा नहीं दे रहा, सिर्फ धर्मनिरपेक्ष। और दूसरा, जैसे मेरा नाम शिवकृपान स्वामी, तुमने तुरंत हिंदू, एक्चुअली क्या रहता है, एक जरा समझ लो, आध्यात्म और धर्म इसका ज्ञान नहीं है। धार्मिकता अलग है और आध्यात्म अलग है। एक्चुअली ना आध्यात्मिकता ये स्थान है, ये जगह है, और धार्मिकता उसकी सीढ़ियाँ हैं। तो आप एक उपासना पद्धति में पैदा हुए, मैं एक उपासना पद्धति में पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद में सीढ़ी पे से चढ़ करके यहाँ पहुँचने के बाद में उपासना पद्धति छूट जाती ना। तो धार्मिक व्यक्ति ही आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी कोई धर्म का व्यक्ति नहीं होता। इसलिए ना कोई व्यक्ति जो बोल रहा है वो अगर किसी उपासना पद्धति के बारे में बोल रहा है तो समझ लो वो पहुँचा हुआ नहीं है। जो यहाँ पहुँचा हुआ वो कभी किसी उपासना पद्धति की बात ही नहीं करेगा, वो सिर्फ बात करेगा ध्यान की, मेडिटेशन की, योग की। नेपाल में अधिकांश जनता हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास और भरोसा रखते हैं। नेपाल आज सेकुलर राष्ट्र है। नेपाल हिंदू राष्ट्र बन सकता है? एक बात आपको बताऊं क्या, हम ना ये धर्म के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, आप थोड़ा समझो ना। धर्म, आप जिसको धर्म बोल रहे हो, हम उसको उपासना पद्धति बोल रहे हैं, वो उपासना की पद्धति है। और दूसरा वो सीढ़ियाँ हैं, आध्यात्मिक स्थिति, ये स्थिति एक आध्यात्मिक स्थिति। अब जैसे कई साधु, जैन साधु मेरे को बोलते हैं, स्वामी आप जैन धर्म में आते हो क्या? मैंने बोला समुद्र कभी नदी में आता है क्या? नहीं आ सकता समुद्र नदी। उसी प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति कभी नहीं हो सकता, वो मर जाएगा, धार्मिक व्यक्ति नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऊंचाई पे पहुंच गया है, वो थोड़ी सीढ़ी पे आएगा नीचे। इसलिए वो दूसरा जो व्यक्ति सीढ़ी पे बैठा है वो सीढ़ी की बात करेगा। तो विशिष्ट उपासना, मेरी उपासना पद्धति से मोक्ष मिल सकता है, मेरी उपासना पद्धति वो ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि वो सीढ़ी पे बैठा हुआ है। जो यहाँ पहुँचेगा वो कोई नहीं बोलेगा, बोले परमात्मा ही के। परमात्मा यानी विश्वव्यापी चेतना शक्ति यानी परमात्मा कोई उसका रूप थोड़ी नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए भारतीय गुरु, और एक ध्यान रखो, गुरु इन सब गुरु का एक नहीं, गुरु धर्म से ऊपर रहता है, गुरु किसी धर्म का नहीं होता। गुरु धर्म का नहीं होता? हाँ, गुरु से ऊपर वो पहुंचा तभी तो गुरु है। नहीं, गुरु धर्म से ऊपर रहते। पहले धर्म और आध्यात्म का समझो ना। आप तो वही कर रहे हो जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं। मैंने धार्मिकता अलग है और आध्यात्मिकता अलग है। धार्मिकता सीढ़ी है और आध्यात्मिकता स्थान है। यहाँ पहुँचने के बाद में धर्म समाप्त हो जाता है, उसके बाद में वही तभी पहुँचेंगे ना यहाँ। हिंदू धर्म के बारे में आपको बता दीजिए। तो हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू उपासना पद्धति, हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है, संस्कृति हिंदू की। संस्कृति है। हाँ, नेपाल को एक विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो बनाओ ना, किसने रोका है? लेकिन ये अभी का जो स्थिति है वो स्थिति से बन जाएगा क्या? उस संभावना है। आप बताओ ना, बनेगा क्या? आपको ज़्यादा मालूम, मेरे को तो मालूम नहीं नेपाल का। आप रहते हो नेपाल में, मेरे को तो कोई जानकारी। मैं तो अभी गेस्टरी का आया हूँ, 2 दिन बाद चला जाऊँगा। योगी और सन्यासी कोई भी शादी नहीं करता है। आपने तो शादी भी किया, आपका तो परिवार भी है, इसके बारे में बता दीजिए। पहली बात तो ये है कि मैंने जो भी मेरे जीवन में हुआ है ना, प्रत्येक चीज़ को स्वीकार किया है, किसी को भी अपोज नहीं किया। और दूसरा ये गलत है कि क्या बोलते हैं ना, गृहस्थ अपने आड़े आता। गृहस्थ, मेरे तो पत्नी के कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं 2 व्यक्तियों का बहुत बड़ा ऋणी हूँ। एक मेरे गुरु का, जिसने एक अध्यात्म का बीज मेरे को दिया, और पत्नी का, जिसने मेरे 18 साल तक मेरे बच्चों को पाला पोसा। तो कहने का मतलब उस बीज से वृक्ष बनाना। जैसे बीज भी कितने अच्छे किस्म का हो, जब तक उसको अच्छा माली नहीं मिले ना, तब तक वो वृक्ष नहीं बन सकता। तो कहने मतलब ये दोनों का योगदान है। एक और दूसरा सफलता का राज क्या है कि एक तो गुरु है और श्रीमती है दूसरा। हाँ, अच्छा बीज और एक अच्छा माली, दोनों के कारण ये सब डेवलप हुआ है। बाकी मैंने खुद में कुछ भी नहीं किया और कुछ भी नहीं करता ना, कुछ भी करने की इच्छा है कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरे को जो बताता हूँ, जिनको सुनना है वो सुने, नहीं सुनना है मत सुने। एक आपको बताऊँ क्या, मेरे को ना अलग अलग टाइप के लोग मिले। एक वो मिले जिन्होंने परिवार को छोड़ा है, लेकिन बाद में वो एकांत में बोलते, स्वामी जी काम के विचार आते हैं। परिवार को छोड़ा है लेकिन काम के विचार आते। उससे अच्छा परिवार वाले वो गृहस्थ है जिन्होंने उस काम को भोग लिया है, उनका कोई चित्त नहीं जा रहा काम में, वो तो आगे की प्रगति कर सकते हैं, आगे की प्रोग्रेस कर सकते हैं। पूरा विश्व पड़ा हुआ है उनको प्रगति करने के लिए। है ना, पड़ा है। लेकिन मेरा क्या कहना है कि एक मान्यता है, सोच है, चिंतन है। योगी और सन्यासी
शादी नहीं करता है। एक तो पहली बात तो मैं सन्यासी हूँ नहीं, साधु नहीं, मैं कोई भी नहीं। हाँ हाँ, नहीं, एक तो मैं सामान्य गृहस्थ। एक आपको बताऊँ क्या, मेरे गुरु बोलते थे ये जो प्रसाद है ये जन सामान्य तक पहुंचना चाहिए, और जन सामान्य साधु नहीं है, जन सामान्य सन्यासी नहीं है। मुझे सन्यासी नहीं चाहिए, मुझे प्रत्येक घर घर तक एक बात पहुंचाने की। इसलिए तेरी ऐसे सामान्य मनुष्य का मैंने चुनाव किया। आप सरल जीवन बिताना चाहते हैं, सिंप्लिसिटी, और उसी से सब कुछ हुआ है। देखो ऐसे कोई इंटेंशन से मैं कहीं नहीं गया, जो कुछ हुआ है ना ऑटोमेटिक। एक्चुअली पहली बार जाते आते 2000 में गया था यूके, उसके बाद में यूके से, वो यूके धर्मशाला है, वहाँ से सारे दुनिया में फैल गया। लेकिन वहाँ भी जाने का मैंने प्रयत्न नहीं किया, लेके गए तो चले गए। एक्चुअली इसमें ना कुछ इच्छा ही नहीं कि कहीं जाने का, ये करने का। अब जैसे ये इंटरव्यू देने का मेरा कोई इच्छा था, आपने बोला देंगे, तो क्या ठीक है देंगे, माने नहीं आएंगे, नहीं देंगे, उसमें क्या। अभी विश्व में है ना मानव कल्याण होना चाहिए, सब खुश रहना चाहिए, सबका प्रगति और उन्नति होना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है, और इसका रास्ता मुझे मिला है। वो रास्ता है योग। योग मार्ग से ये सब कुछ सिंपल बात समझ लो ना, मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्या है, सब समस्याओं का संबंध इस शरीर के साथ है। मरने के बाद में मुर्दे की कोई समस्या रहती क्या? मुर्दे की कोई समस्या नहीं रहती। तो मनुष्य की आर्थिक समस्या हो, मनुष्य की मानसिक समस्या हो, मनुष्य के व्यसन की समस्या हो, मनुष्य की बीमारी की समस्या, सभी संबंध शरीर से संबंध है। जब तुम्हारा शरीर भाव धीरे धीरे कम होगा तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लमें दूर होगी। और ये मेरे को नहीं, हजारों साधकों को इसके अनुभव आए, मेरे को नहीं आए। आपका आश्रम कौन कौन देश में है अभी, कितना देश में है? बहुत देश में, अभी मैं गिनती नहीं करता, बहुत सारी जगह। आप देख लो ना, आप वो चार्ट है उसमें। एक्चुअली नहीं, इतने सारे जगह में कहाँ बताते बैठो, 72 कंट्रीज़ में कहाँ है, देखो है पूरा उसका लिस्ट है। समझिए, आदमी खुश रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ध्यान का विधि और प्रक्रिया बता दीजिए। कैसे ध्यान करना चाहिए, कितना घंटा करना चाहिए? नहीं, सिर्फ आधा घंटा करना चाहिए। अभी मैंने अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में शिविर लिया डॉक्टरों का, और उसके बाद में 65 डॉक्टर दांडी के आश्रम में आए थे। आने के बाद में एक डॉक्टर बोलता, स्वामी जी मेरे को ना रविवार के दिन छुट्टी रहती है, तो मैं 8-8 घंटे ध्यान करता हूँ, तो मेरा स्थिति अच्छा हो जाएगा क्या? मैंने उसको बोला बॉडी मतलब मोबाइल है, और उसको तू रात भर घुसट के रखेगा तो ज़्यादा चार्ज हो जाएगा क्या? नहीं, मोबाइल चार्ज करने के लिए 2 घंटा काफ़ी है। वैसे अपने बॉडी को चार्ज करने के लिए आधा घंटा काफ़ी है, लेकिन नियमितता होनी चाहिए। आधा घंटा नियमित ध्यान करो, धीरे 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 सब होगा ना। लेकिन क्या बोलते हैं ना, एक इनबैलेंस नहीं, कभी खूब कर रहे हैं कभी कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अब मैं भी खूब थोड़ी करता हूँ, आधा घंटा ध्यान करता हूँ। मेरी दिनचर्या देखो, दिन भर बिजी रहता हूँ, लेकिन सिर्फ आधा घंटा ध्यान करता हूँ। आधे घंटे में फिर कोई नहीं रहता है। ध्यान करने से सब सुख शांति और समृद्धि मिलेगा, वो संपन्न होगा, खुश मिलेगा। अपेक्षा से इस मार्ग में मत आओ। ये मिलेगा शब्द ही गलत है, ये मिलेगा हो तो यहाँ मत आओ। मिलेगा मतलब फिर भविष्य में गए ना, मिलना चाहिए ना, मिलना, ये भी भविष्य में गए ना, मिलेगा नहीं, वो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी प्लेन में एक आदमी मेरे पास में बैठा था, आपके जैसा ही प्रश्न हुए, ध्यान से क्या मिलेगा? मैंने कहा ध्यान से शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। अभी तक विश्व में तो अशांति है। अशांत लोगों को देखोगे, करप्टेड लोगों को, भ्रष्टाचार लोगों को देखोगे तो तुमको शांति मिलेगी क्या? आपके निकटता आने के लिए बहुत कठिन है ना आदमी को, बहुत कठिन है। समस्या है। नहीं, एक्चुअली क्या है, जब तक उसका स्थिति नहीं होता मेरे पास में नहीं आ सकता था। अब जैसे हिमालय में, अगर हिमालय में आप पहुंच गए ना तो आप भी ऋषि मुनि हो जाओगे, लेकिन हिमालय पहुंचने की औकात चाहिए ना। उनके ओरा में आने नहीं देते हो किसी को, ऐसा ओरा बना के रखते। उस ओरा में अपन जाएंगे इधर, निकलेंगे इधर, लेकिन अंदर नहीं जा पाते। उनके इच्छा के बगैर उनके ओरा में कोई नहीं आ सकता। तो हिमालय पास होकर के भी आपने क्या लाभ लिया? देना चाहिए ना। तो आपको फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप जीवन में सेटिस्फायर हो तो उससे सब रास्ते निकलेंगे, सब मार्ग निकलेंगे। नमस्कार। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर NIC Asia। ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवन भरको स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। सपोर्टेड बाय युनिराइजको साथ छ र त सबै पलहरू खास छ। युनिराइज होम अप्लायन्सेस, बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस। फ्लक्स एजुकेसन ग्रुप, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। ओरिजिनल एर्गोनोमिक कुर्सी, V1 कुर्सी। V-Bone, world class premium chair. Nice Higher Education, लाइन्साउर, काठमाडौँ। सबैका लागि, सधैँका लागि। शुभ कार्यको संस्कारमा
म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ। बाल्ट्रा, लिभ योर होम।